Assalamualaikum dear students. Last time we had started chapter number 4, chemical bonding, and today our topic is types of chemical bond. There are 4 types of chemical bond, and the 4 types of chemical bonds include ionic bond, covalent bond, dative covalent or coordinate covalent bond, and metallic bond. So, how many types of chemical bond are? There are 4 types of chemical bond. These include ionic bond, covalent bond, dative covalent or coordinate covalent bond, and metallic bond. Right? First of all, we are going to discuss in detail what is ionic bond. And ionic bond is the type of bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom. बेटा अगर एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए, कंप्लीटली ट्रांसफर होने से क्या मुराद है? एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस तरह से ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है, दैट इज नेम्ड एज आयनिक बॉन्ड. राइट? फॉर एग्जांपल, बेटा इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म. If we take example of formation of sodium chloride, right? Sodium chloride, you know, sodium chloride is formed by combination of sodium and chlorine. Sodium and chlorine जब ये कंबाइन होते हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, that is named as ionic bond. Right? So, how ionic bond is formed in sodium chloride, in NaCl. You know, sodium has atomic number 11. If we write it, electronic configuration of sodium, बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Means in valence electron, which is in third shell, there is only one electron. सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Only one electron is present. राइट? सो क्या ये सोडियम स्टेबल है? नो सर, सोडियम स्टेबल नहीं है. सर सोडियम क्यों स्टेबल नहीं है? बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड दैट एन एटम इज स्टेबल व्हेन इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. कोई एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो. बट इन केस ऑफ सोडियम, बेटा इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है. देयरफॉर सोडियम इज अनस्टेबल. राइट? तो एटम्स ट्राई टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल. एटम्स अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं. इन द सेम वे सोडियम will try
to make itself stable, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। How? ये कैसे करेगा? It will lose its valence electron, ये क्या काम करेगा? सोडियम अपने जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर देगा। अब लूज करने से इसको क्या फायदा होगा? बेटा देखिए, जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल से खत्म हो जाएगा ना। जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका शेल भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? बेटा जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल कहाँ रहेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी वाली बात है। बेटा शेल्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो शेल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इट मीन सोडियम लूजेज इट्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है, जब उसका शेल खत्म होता है, यू कैन सी इसका जो सेकंड शेल अपीयर होता है, इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन सोडियम हैज बिकम स्टेबल बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? And if we write the electronic configuration of chlorine, you know, chlorine has atomic number 17. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 means in third shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? There are 7 electrons in valence shell. आप इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकते हैं। You know, chlorine has atomic number 17. First shell contains 2 electrons, second shell contains 8 electrons, and third shell contains 1 electron. Right? So beta jab third shell contains 7 electrons. It means क्या ये क्लोरीन स्टेबल है? नहीं है। सर क्लोरीन स्टेबल क्यों नहीं है? Because it has 7 electrons in its valence shell, and an atom is stable when it has 8 electrons in its valence shell. So chlorine will try to make itself stable. क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे? It will gain 1 electron from sodium, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, and chlorine will gain 1 electron. When an electron is gained by the chlorine atom, you can see there are 8 electrons in valence shell of chlorine. तो बेटा क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। When 8 electrons come in valence shell of chlorine, chlorine becomes stable. In this way, NaCl is formed by complete transfer of electron from sodium to chlorine. Sodium loses electrons and chlorine gains electron, right? In this way, beta, that was electronic configuration of sodium, that is electronic configuration of chlorine. Sodium will lose 1 electron, and when sodium loses electron, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि 3s1 वो तो खत्म हो गया है। And you can see by losing 1 electron, sodium gains the electronic configuration of neon. And you know, neon is noble gas, and noble gases are stable. In this way, atoms form chemical bond to get the electronic configuration of noble gases to
make themselves stable. In the same way, chlorine, which has 7 electrons in its valence shell, it gains 1 electron, and when chlorine gains 1 electron, 8 electrons come in the valence shell of chlorine. So beta, you can count how many electrons are present in valence shell of chlorine. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In this way, by gaining 1 electron from sodium, chlorine makes itself stable. And when chlorine atom gains 1 electron, its electronic configuration can be written in such a way: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. You know, that is the electronic configuration of argon. That is electronic configuration of argon. In this way, by gaining 1 electron, chlorine atom gains the electronic configuration of argon, which make the argon stable, which makes the chlorine atom stable. Right? In this way, NaCl is formed by complete transfer of electron from sodium to chlorine, and the bond formed between sodium and chlorine, that is ionic bond. Right? So, how we can define ionic bond? The type of chemical bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom, that is called ionic bond. Right? And how ionic bond is formed? If we talk about elements which make ionic bond, the elements of group 1 and 2, and we had discussed elements of group 1 and 2 are metals, and metals have tendency to lose electron. And if we talk about elements of group 15 to 17, we had discussed elements present in group 15 to 17 are non-metals. They have tendency to gain electrons. Mean elements of group 1 and 2 have tendency to lose electron, and elements of group 15 to 17 have tendency to gain electrons. In this way, ionic bond is formed when metal reacts with non-metal. When any metal reacts with non-metal, always a co-ionic bond is formed. अब बेटा यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल we may ask a question, what type of bond is present in magnesium chloride? फिर आप थोड़ा शिकायत करते हैं कि सर ये तो टेक्स्ट बुक में नहीं था, आपने क्वेश्चन ये कैसे पूछा है? बेटा आपको यहाँ पर कंसेप्ट तो दे दिया गया है ना, आप इसमें कौन सा बॉन्ड होगा आप ये देखेंगे कि एलिमेंट्स किन किन ग्रुप से बिलोंग करते हैं. यू नो, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2 and chlorine belongs to group 17, and we have discussed the bond formed between group 2 and 17 is ionic bond. In this way, you can say ionic bond is present in MgCl2, magnesium chloride. Right? So, the elements of group 1 and group 2 being met
metals, ग्रुप 1 and 2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? Being metals have tendency to lose their valence electrons, forming positively charged ion. And you know, when an atom loses electron, a positive ion is formed, right? And whereas non-metals of group 15 to 17 have tendency to gain or accept electrons, they are electronegative elements. They have tendency, electronegative means they have tendency to accept or gain electron with higher electron affinity. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से मुराद ये है इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत. So if atoms belonging to these two different groups, mean group 1 to 2 and 15 to 17, when the elements belonging to these two different groups, metals and non-metals, are allowed to react, ionic bond is formed. When metals reacts with non-metal, which type of bond is formed? The bond formed is ionic bond. In this way, in case of NaCl, sodium when reacts with chlorine, you know sodium is metal, chlorine is non-metal. The bond formed is ionic bond. Right? And what are ionic compounds? Those compounds which are